घने बर्फीले जंगल में जहाँ देवदार के पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे और हवा में बर्फीली ठंडक थी, एक छोटा सा आशियाना था। यहाँ रीमा चिड़िया, उसका मेहनती पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी छुटकी चिड़िया खुशी से रहते थे। सुबह का समय था, बर्फ धीमी धीमी गिर रही थी। टुन्नू चिड़ा ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उसके भुट्टे की खुशबू बर्फीली हवा में दूर दूर तक फैल रही थी। भुट्टे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा जंगल दीवाना था। टुन्नू चिड़ा भुट्टों को कोयले की अंगीठी पर भूनता, उन पर नींबू और मसालों का जादू करता और पक्षियों को परोसता। आओ आओ, स्वादिष्ट भुट्टा ले जाओ। नींबू और मसाले का स्वाद ठंड में देगा मजा। टुन्नू के पास ग्राहकों की लाइन लगी थी। सबसे पहले लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और बेटा कुक्कू आए। टुन्नू भाई, आज तो बर्फ बहुत ज्यादा है, एक भुट्टा जल्दी से तैयार कर दो। मेरे कुक्कू को तुम्हारे हाथ के भुट्टे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ चाचा, वो नींबू वाला खट्टा मीठा मजा। जरूर कुक्कू बेटा, यह लो तुम्हारा खट्टा मीठा भुट्टा। वाह टुन्नू, तुम्हारी कमाई देखकर मुझे भी खुशी होती है। इस ठंड में भी तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। टुन्नू की सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी, पर यह चमक जंगल के दो ईर्ष्यालु पक्षियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, कलुआ कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी। कलुआ कौवा और गौरी कौवी एक जमे हुए पेड़ की डाल पर बैठे थे। टुन्नू का ठेला दूर से जगमगा रहा था। देखो कलुए जी, उस टुन्नू की कितनी कमाई हो रही है। सारा जंगल उसी के पास जाता है और हम बस भूखमरी के कगार पर हैं। गलत कह रही हो गौरी, अब और नहीं। मैं टुन्नू से ज्यादा स्वादिष्ट भुट्टा बेचकर दिखाऊंगा। ये जंगल मेरा है। पर हमारे पास भुट्टे कहाँ हैं? और टुन्नू जैसे भुट्टे बनाना हमें आता भी नहीं। मेरे पास एक योजना है। कल मैं दूसरे जंगल के भूरा कौवे से मिलूंगा। वो भुट्टे बेचता है। मैं उससे खरीद कर लाऊंगा और भुट्टा ठेला लगाऊंगा। फिर देखना टुन्नू का खेल कैसे खत्म होता है। अगले दिन कलुआ कौवा दूसरे बर्फीले जंगल से भूरा कौवे से थोक में भुट्टे खरीद कर ले आया और टुन्नू के ठेले के ठीक सामने अपना भुट्टा स्टॉल लगा लिया। कलुआ कौवा बड़े आत्मविश्वास से अपने भुट्टे बेचने लगा। ताजे भुट्टे, सबसे सस्ते। आओ मेरे भुट्टे खाओ, टुन्नू से बेहतर। चाचा चाची, हमारे ठेले पर आइए। लेकिन ग्राहकों ने उसके भुट्टों को सूंघा और मुंह बनाकर टुन्नू के ठेले पर चले गए। नहीं, कलुआ के भुट्टे में वो स्वाद नहीं है। ये तो सूखे और फीके हैं। टुन्नू के भुट्टे में असली नींबू और मसालों का जादू होता है। कलुआ कौवा का चेहरा उतर गया। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा, मैंने कहा था, टुन्नू को हराना आसान नहीं है। उसके भुट्टों में कुछ तो खास है। टुन्नू, तुम्हारी यह खुशी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था और बर्फ तेजी से गिर रही थी, कलुआ कौवा ने अपने दिल में दुर्भावना लिए टुन्नू के भुट्टा ठेले को अपने चोंच से बुरी तरह तोड़ दिया। अगली बर्फीली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने ठेले को टूटा हुआ देखकर एक पल के लिए उदास हुआ। ये किसने किया? ये तो हमारी मेहनत का सहारा था। रीमा, यह किसी दुश्मन का काम है, मगर कोई बात नहीं। टुन्नू चिड़ा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। यह शरीर है तो मेहनत भी है। छुटकी बेटा, अब हम ठेले पर नहीं, सर पर टोकरी रखकर भुट्टा बेचेंगे। चलो भुट्टों को भूनना शुरू करो। टुन्नू चिड़ा ने टोकरी में भुट्टे रखे और सिर पर टोकरी लेकर बर्फीले जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पक्षी टुन्नू से ही भुट्टे खरीदने लगे। उन्हें टुन्नू की ईमानदारी और हिम्मत पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। टुन्नू भाई, हमें आपका टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत दुख हुआ, पर आपकी हिम्मत को सलाम। हम सब आपके साथ हैं। एक दिन कलुआ कौवा अपने पुराने बर्फीले पेड़ पर अपने दोस्त भूरा कौवे से बात कर रहा था। हाँ, मैंने ही उसका ठेला तोड़ा। मैं इस जंगल का सबसे सफल भुट्टा विक्रेता बनूंगा। उसे कौन सा पता चलेगा। पर अभी भी सब लोग उसी से खरीदते हैं। तुम्हें कुछ और करना होगा। यह सब पास के ही एक बर्फ से ढके झाड़ी में बैठा तोता सुन रहा था। तोते की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये तो बहुत बुरा किया। टुन्नू इतना भला है और ये दुष्ट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तुरंत टुन्नू को बताना होगा। तेजी से बर्फ में उड़ते हुए तोता टुन्नू चिड़ा के पास पहुंचा। टुन्नू, एक भयानक बात सुनो। तुम्हारा ठेला
कलुआ कौवा ने तोड़ा है। मैंने अभी अभी उसे भूरा कौवे से बात करते सुना है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे जलता है। कलुआ, मैं जानता था कोई तो है। तोते ने यह खबर जंगल के सभी पक्षियों को सुना दी। लूसी कबूतरी, कबूतर, कुक्कू और सभी पक्षी ये कलुआ की इस नीच हरकत से बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब कलुआ कौवा बड़े आराम से अपना खाली पड़ा ठेला लगा रहा था तो सारे पक्षी एक साथ उसके पास आए। कलुआ, तुमने टुन्नू का ठेला क्यों तोड़ा? तुमने एक मेहनती पक्षी को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, तोते ने सब सुन लिया है। हम सब जानते हैं कि तुम टुन्नू की कामयाबी से जलते हो। तुमने सिर्फ टुन्नू का नुकसान नहीं किया कलवे, तुमने दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी का अपमान किया है। सारे पक्षी मिलकर उसके ठेले को तोड़ देते हैं। पापा, ये सब हमें सबक सिखा रहे हैं। हमें माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो टुन्नू, मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कलुए, मुझे पैसों का नुकसान नहीं, तुम्हारी नीयत का दुख हुआ। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो सब कुछ मिलेगा। कलुआ कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा और इस बर्फीले जंगल में टुन्नू चिड़ा और उसके परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा ईर्ष्या और धोखे से ज़्यादा मजबूत होती है। बर्फीली हवा में एक बार फिर टुन्नू के स्वादिष्ट भुट्टों की खुशबू फैल गई और जंगल में सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो गया। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में एक सूखा घास का घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीणा के साथ रहा करती थी। उनका घर बहुत कमज़ोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। रीमा चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो तो कबूतर के खेत में काम किया करती थी। क्या बात है मीना बेटी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है ना। तुम चिंता मत करो मीना बेटी, कल मैं कबूतर के पास जाकर कुछ उधार पैसे लेकर किसी तरह हमारे घर को मरम्मत करूंगी। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा और उसकी बेटी मीना बहुत डरे हुए थे। माँ, बाहर देखी ना माँ, कितनी जोरों की बिजली गरज रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत मीना बेटी, आज रात किसी तरह सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ करती हूँ। किसी तरह मीना तो सो जाती है, मगर पूरी रात रीमा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा चिड़िया केले के पत्तों से अपना घर ठीक कर रही थी। माँ, क्या इस केले के पत्तों से हमारा घर ठीक हो जाएगा? पता नहीं बेटी, किसी तरह आज एक रात बारिश न हुई तो मैं कल सुबह किसी तरह नया घर बना दूंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया सीधा कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरा घर कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैं किसी तरह काम कर कर आपके पैसे ज़रूर से चुका दूंगी। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम और कुछ दिन इंतजार कर सकोगी तो मैं जरूर से तुम्हें पैसे दूंगा। रीमा चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सीधा कलुए के पास जाती है। जाकर कलुए को सारी बात बताने लगती है। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे कलवे भैया? अगर आज रात जोरों की बारिश हो गई तो तुम अपनी बेटी मीना को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना और तुम नया घर बनाने तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलवे भैया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धन्यवाद की कोई बात नहीं रीमा बहन, तुम तो मेरी दोस्त हो। दोस्ती दोस्त का सहायता करते हैं। इस तरह रीमा चिड़िया खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर से जंगल में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा चिड़िया का घर धीरे धीरे से हिलने लगता है।
मम्मा मम्मा देखो ना मम्मा, हमारा घर तो ही रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, अब तो हम लोगों को इस घर छोड़कर जाना होगा। जल्दी से अपना ज़रूर का सामान उठा लो, ये घर कभी भी टूट सकता है। वो माँ बेटी अपना जरूर का सामान लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनका घर टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मम्मा देखिए, हमारा घर टूट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मीना बेटी, सीधा कलवे भैया के घर चलो। आज रात हम लोग वहीं पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा कलुए के पास जाते हैं। जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कलुआ कौवा तो आराम से बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ अपने मजबूत से घर में। कलवे भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मेरा घर टूट चुका है, मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। लेकिन कौवा तो छुपता, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काफी देर तक रीमा चिड़िया ऐसे ही पुकारने लगती है। माफ करना रीमा बहन, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रख सके। हाँ रीमा बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आधी रात जोरों की बारिश होगी और तुम्हारा घर टूट भी जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रीमा चिड़िया तो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है। और उसे रास्ते में एक पुराना ड्रम दिखाई देता है। माँ देखिए, वो कितना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है। क्यों ना बारिश रोकने तक हम लोग उसमें ही रहे? हाँ मीना बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो माँ बेटी आराम से उसी ड्रम में एक बड़े से छेद करके रहने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो हमारा घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ मीना बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब तो हम लोग बारिश रुकने तक आराम से इसी घर में रह सकते हैं। इस तरह वो माँ बेटी उस ड्रम के घर में बारिश रुकने तक आराम से रहने लगते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। मीना बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से ये कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल, मुझे तीखा वाला 1 प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर कीकी एक जगह आराम से बैठकर मज़े से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या? मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कीकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कलुवे जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरीलाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कलुवे जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कलवे अंकल से 1 प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कलुवे के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवे पर कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में रीमा चिड़िया मिल जाती है। रीमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी मीना के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे कीकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कलवे के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी मीना ने भी मोमोज खाया उस कलवे कव्वे से खरीद के। इसका मतलब वो कव्वे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं।
इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लियोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवे ने मोमोस में क्या मिलावट की। मोमोस खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलुए, मेरे सुंदर पति कलुए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कलवे के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक तोते को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। ठीक है रीमा, थोड़ा जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है कलुए, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवों, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर, चल भाग, यहाँ से हम दो हैं और तू एक, हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गौरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों का ठेला भी तोड़ देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ बहुत खुशी से रहती थी। टुन्नू जी, ये जंगल कितना सुंदर जंगल है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये जंगल ने हमें खाने के लिए भोजन दिया और पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर। क्या कुछ नहीं दिया हमें इस जंगल ने? हाँ रीमा, ये जंगल अब हमारा है। इस जंगल को छोड़कर हम दोनों कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उसी जंगल में कलुआ कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे कुक्कू के साथ रहा करता था। कलुए जी, आप कितनी देर ऐसे ही सोकर रहेंगे? कुक्कू को भूख लगी है, जंगल जाकर कुछ फल या अनाज लेकर आई। अरे गौरी, तुम हमेशा मुझे ही क्यों सारा काम कहती हो? तुम खुद ही जाकर फल लेकर आना और अपने बच्चों को खिलाना। मुझे बस सोने दो। कलुए जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी आप जाते हो या नहीं? अगर आप नहीं गए ना तो देखना, मैं अपने बेटा को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे गौरी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम गुस्सा मत होना। मेरे पास एक बहुत बड़ा उपाय है। देखना, मैं इस उपाय से ढेर सारे फल और अनाज काम आऊंगा। तुम यही बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ कौवा सीधा इंसानी लकड़हारे के पास जाता है। क्या बात है कौवे, तुम मेरे पास क्यों आए हो? लकड़हारे, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। और मैं ढेर सारे फल और अनाज, क्या बोलते हो? क्या ढेर सारे पैसे तो बताओ ना, क्या उपाय है? क्यों ना मैं जंगल से तुम जितने चाहते हो उतने लकड़ियां लाकर दूं और बदले में तुम मुझे ढेर सारे फल और अनाज देना। तो बोलो, मेरा उपाय कैसा है? अरे वाह, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं तो जंगल जाकर लकड़ियाँ नहीं काट सकता, लेकिन तुम तो काट सकते हो ना। लेकर आना, बहुत सारे लकड़ियाँ लेकर आना। तुम जितने फल चाहते हो मैं उतने फल में ला कर दूंगा, और जाते हुए ये कुल्हाड़ी भी अपने साथ लेकर जाना। अरे वाह, अब मैं इस इंसान को लकड़ियां बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन कलुआ कौवा अपने दोस्त के साथ उस जंगल के अंदर आता है। तुम अब काम पर लग जाओ, हम सबको ढेर सारे पेड़ काटने हैं। मगर कलुए, पेड़ काटना तो जुल्म है। तुम मुझसे ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? बकवास बंद कर। अगर तुझे ढेर सारे फल चाहिए है तो जैसा बोलता हूँ
वैसा ही कर। चल अब जा काटना शुरू कर। दूसरी तरफ ये बात कुछ पक्षियों को पता चल जाती है। पक्षियों, सब इधर आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ लूसी बहन, तुम सब पक्षियों को यहाँ क्यों बुला रही हो? सब पक्षियों को आने दो, फिर मैं बताती हूँ। लूसी की आवाज सुनकर सब पक्षियाँ लूसी के पास आ जाते हैं। फिर लूसी सबको सारी बात बताने लगती है। दोस्तों, मैंने अभी देखा कलुआ कौवा और उसके साथ ही हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जंगल तो सबका है। मैं अभी जाकर उस कलुए कौवे से बात करता हूँ। नहीं टुन्नू जी, आप मत जाइए। कलुआ कौवा अपने साथियों के साथ है। वो हम पर हमला करेगा तो हम सब मर जाएंगे। हम दोनों आराम से कलुए कौवे के पास जाते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। फिर रीमा और टुन्नू कलुए के पास जाते हैं। कलुए, ये जंगल हम सबका है। तुम हमारे इस जंगल के पेड़ क्यों काट रहे हो? मैं काटूंगा, इस जंगल के सारे पेड़ काटूंगा और इंसानों को बेचकर ढेर सारे फल और अनाज कमाऊंगा। अगर तुम हमारे हरे भरे जंगल के पेड़ों को काट दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम सब घर कहाँ बनाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम सबको इस बात से परेशानी हो रही हो तो तुम सब इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। फिर रीमा और टुन्नू कलुए से कुछ नहीं कहते, वो वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू जी, हम एक काम करते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर उस लकड़हारे से हम बात करते हैं। वो दोनों तुरंत इंसानों के बस्ती में आ जाते हैं और लकड़हारे से बात करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। जाओ जाओ छोटे पक्षियों, यहाँ से जाओ। मुझे तो ढेर सारे लकड़ियाँ चाहिए, इसलिए मैंने कौवे से बात कर ली। तुम पक्षियाँ अपना अपना देख लो और जंगल छोड़ कर चले जाओ। नहीं लकड़हारे, हम सब पक्षी हमारे जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। चलिए टुन्नू जी, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे मूर्ख इंसानों के पास दिल नहीं होता। फिर टुन्नू और रीमा जल्दी से इंसानों की मुखिया के पास चले जाते हैं। माँ जी, हम सब पक्षी हरे भरे जंगल में खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं। हमारे जंगल का कलवा कौवा और इंसानों का लकड़हारा मिलकर पैसों के लिए हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। क्या मेरे होते हुए मेरे बस्ती के लोग ऐसा कर रहे हैं? जंगल के पेड़ काट रहे हैं? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जंगल पक्षियों का साझा है, उनका हक है कि वो जंगल में आराम से जिंदगी गुजारे। चिड़िया, मैं लकड़हारे से बात करूंगी कि कलुए कौवे से लकड़ियां ना खरीदे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। दूसरे दिन इंसानों की मुखिया लकड़हारे के पास जाती है। दुष्ट लकड़हारे, तुम जंगल से लकड़ियां काटकर पैसे कमा रहे हो। आज के बाद से तुम कलुए कौवे के पास से लकड़ियां मत खरीदना, वरना तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगी। अच्छा वो मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो थोड़े से पैसों के लिए मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ टुन्नू अपने साथियों को लेकर कलुए कौवे के पास आता है और उसकी खूब पिटाई करने लगता है। इस तरह उस दिन के बाद से जंगल के सब पक्षी अपने हरे भरे जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रीमा चिड़िया और कलुआ कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है। अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। दोनों जाकर वहाँ पर दस्तक देते हैं। घोंसला से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आप कौन हो। तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं। हमें अपने घोंसले में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घोंसला कमज़ोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। हम दोस्त हैं। चलो कौवे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कौवे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ।
चिड़िया, तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कव्वे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रास्ते में कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कलुआ कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो, मगर ज्यादा करवट ना बदलना। मेरा घोंसला कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। तोते, तुम चिंता ना करो। मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ, एक भी करवट नहीं लूंगा। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, या चिड़िया बहन, मौसम खराब है और रात भी है। तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अकेले इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घोंसला लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था। नहीं बचेगा मेरा घर, नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घोंसला टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा ऐसी बारिश में? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की। और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कव्वे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया तोते का घर, टूट गया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कव्वे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने गलती पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे पत्तों के नीचे अपना सर छुपाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया कबूतर के घर में आराम से रहने लगती है। इस तरह कौवे को उसकी सजा मिल जाती है।